हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। और इस कार्ड रीडिंग का हमारा जो आज का टाइटल है वो ये है कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए ठीक है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इस समय में। और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, ये आपके लिए कैसे हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कैसे हैं, और आपको इनके साथ में रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहें तो आपको उसमें कैसे मूव करना चाहिए, अब आपकी क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए, इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो पाइल नंबर 1 है हमारे पास में, रोज क्वार्ट्ज पाइल है। इसके बाकी कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हुए इस पाइल के बाकी कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए। और दूसरा जो हमारे पास पाइल है, एमेथिस्ट पाइल है, उसके कार्ड्स मैंने यहाँ नीचे रखे हुए। और तीसरी कार्ड है हमारे पास लेपिस लजूली। ये तीनों ही क्रिस्टल्स हैं और इनका मैं आपको वजह बताऊंगी अभी इन क्रिस्टल्स के रखने की। लेपिस लजूली क्रिस्टल है कार्ड नंबर पाइल नंबर 3 पर, बाकी के पाइल के कार्ड हमने यहाँ पर नीचे रखे हैं। आपके चूज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप इस इमेज के थ्रू चूज कर सकते हैं, जो इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, यानी जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर मैंने आपके लिए क्रिस्टल सैंपल्स भी रखे हुए हैं। ये यहाँ पर हमने मैंड्रियन रोज क्वार्ट्ज डक रखी हुई हैं। अगर ये डक पेयर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेंडुलम है हमारे पास में, ये एमेथिस्ट का बना हुआ पेंडुलम है, तो मैंने यहाँ पर एमेथिस्ट पेंडुलम को यूज़ करा है आप लोगों के लिए। और तीसरा जो हमारे पास में ये जो ट्री मैंने काम में लिया, दिस इज लेपिस लजुली ब्लू कलर का ये ट्री है। तो अगर आप इस ट्री को चूज करना चाहें तो भी आप चूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। जिस भी ऑब्जेक्ट की ओर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या जिस भी पाइल की ओर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जिस भी कार्ड की ओर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। रोज क्वार्ट्ज जो होता है ये अनकंडीशनल लव का प्रतीक है, एमेथिस्ट स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रतीक है, और लेपिस लजुली करेज और ट्रुथ का प्रतीक है। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। अजीब बात यह है कि मैंने जब इन तीनों कार्ड्स के लिए बाहर निकाले थे, ये तीनों कार्ड्स ये मैंने अपनी चॉइस से निकाले, तो वो और भी आप देखेंगे वो रीडिंग के समय किस तरीके से इनके साथ सिंक्रोनाइज कार्ड हमारे पास में यहाँ निकल कर आए हैं। बहुत ही सिंक्रोनाइज रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। तो एनीवेज, आप चाहे रोज कार्ड्स को चूज करें, या एमेथिस्ट को चूज करें, या लैपिस लजुली को चूज करें, आप एक ही व्यक्ति के लिए 2 कार्ड्स, एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज कर सकते हैं, या आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्ड भी चूज कर सकते हैं, या आप पूरी की पूरी रीडिंग देख सकते हैं, ताकि जो आपको रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन पर जो फिट हो, वो मैसेजेस आप अपने लिए रख लीजिए, और जो आपको फिट ना हो वो आप छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज को चूज किया है एज अ क्रिस्टल, या आपने मैंड्रियन डक पेयर को आपने चूज किया है, तो आपके लिए जो कार्ड इस पाइल में निकल कर आए वो है डांसर ऑफ फ्रेंडशिप कार्ड, पीस कार्ड, प्रायोरिटीज कार्ड, सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग कार्ड। एंड उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज भी निकल कर आया है आपके लिए, यूनिवर्सल मैसेज, जो यूनिवर्स का आपको मैसेज है। और चलिए शुरू करते हैं, इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है। मैंने इन यहाँ पर इस रीडिंग में आपको मैं एक एक कार्ड की डिटेल्स नहीं बताऊंगी, बल्कि ओवरऑल इस पूरे स्प्रेड की जो एनर्जी है मैं उसको आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो डांसर ऑफ फ्रेंडशिप कार्ड जो है हमारा की कार्ड है, और इसके सपोर्ट में हमारे पास बाकी के कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो इस कार्ड को बेस बनाते हुए हम पूरे स्प्रेड की एनर्जी को चेक करेंगे। तो तो आप यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड है, ये व्यक्ति एक काफ़ी ओपन माइंडेड व्यक्ति है। इस व्यक्ति को दोस्ती करना पसंद है, इस व्यक्ति को फ्रेंडशिप्स करना पसंद है, फिर चाहे वो बॉयज़ की बात हो या वो गर्ल्स की बात हो। ये व्यक्ति इतना ओपन माइंडेड है कि ये ओपनली फ्रेंडशिप करता है। फ्रेंडशिप करते समय ये नहीं देखता कि बॉय है या गर्ल है, यानी जेंडर, फ्रेंडशिप करते समय जेंडर इस व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखता है। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इसके साथ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के तौर पर ही हुई होगी, या ये व्यक्ति अपने फ्रेंडशिप का ऑफर ही लेकर आपके पास आया होगा, या इनिशियली इसकी जो इंटेंशंस थी आपके प्रति वो फ्रेंडशिप की इंटेंशंस थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति की फ्रेंडली ऑफर
होते हुए भी शायद आप इनके लिए यू फॉल फॉर दैट पर्सन, आपको इनसे प्यार होने लग गया, हो गया या होने लग गया, और वहीं पर जो थी सारी गड़बड़ हो गई, सारा गेम चेंज हो गया, क्योंकि क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर रखना चाहता होगा, या शायद एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहता होगा आप दोनों लोगों के बीच में, लेकिन आप इस व्यक्ति के साथ में ज़्यादा गहराई से जुड़ गए और आप एक्सपेक्टेशंस करने लगे इस रिलेशनशिप में। जो एक गर्लफ्रेंड या लवर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप इसमें करने लग गए, और वहीं पे इस पूरे जो रिलेशन था ना, इसका डायनेमिक्स चेंज हो गया, और प्रॉब्लम्स आनी इसमें डेफिनेटली शुरू हो गई होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आपके पास आया, या इनिशियली जिसकी आपके साथ फ्रेंडशिप थी, ये व्यक्ति आपको आईना दिखा रहा है। इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति आपको आईना दिखा रहा है, और ये व्यक्ति आपको इस चीज का आईना दिखा रहा है कि यू आर द पर्सन हु इज डेस्परेट फॉर लव। आप प्यार के लिए कहीं न कहीं परेशान थे, तड़प रहे थे, और ये व्यक्ति आपको इस चीज का भी आईना दिखा रहा है इस रिलेशनशिप में कि आपकी सेक्सुअल एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, आपका मे बी आपका सेक्रल चक्र में कोई ब्लॉकेजेस है, आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक हो सकता है, और आप मेल और फीमेल के बीच के हेल्दी रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप के बजाय आप प्यार के ट्रैप में आप जल्दी फंस जाते हैं। मे बी ऐसा आपके साथ हो सकता है, या ऐसा इस व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी स्वाइप कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बात करता है, अच्छे से बात करता है, केयर करता है, तो आप बहुत जल्दी प्यार के ट्रैप में या प्यार के लूप में आप फंस जाते हैं, और उसकी वजह से आपके नॉर्मल रिलेशनशिप या आपके जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं वो र्यून हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप ओवरली एक्सपेक्ट करते हैं। पहले आप ओवरली देते हैं उस रिलेशनशिप में, और उसके बाद आप ओवरली एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होती, तो आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ खराब होने लगते हैं, और इस बात का आईना दिखाने वाला ये व्यक्ति, ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में आया है। और ये व्यक्ति ना इस बात का भी आईना है कि आपकी लाइफ में कई सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप और भी होंगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, ओवर गिविंग का आपका नेचर है, ज्यादा देने का आपका नेचर है, और मजबूरी के रिलेशंस आपने बहुत सारे झेले हैं अपनी जिंदगी में। टॉक्सिक रिलेशनशिप की आपको पहचान नहीं होती, यदि आपको पहचान भी होती है तो आपकी बाउंड्रीज टाइट नहीं होती, लोग आपकी जिंदगी में घुसे चले आते हैं, आपका फायदा उठाने लगते हैं, और इसकी वजह से आपकी जिंदगी में इस व्यक्ति के अलावा दूसरे कई टॉक्सिक रिलेशन होंगे जो आप अपनी जिंदगी में मजबूरी की वजह से झेल रहे होंगे। और ये व्यक्ति आपको इस चीज का आईना दिखा रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसे टॉक्सिक रिलेशन क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि आप में सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बाउंड्रीज की कमी है, आपको इन सब चीजों के इशू है। बेसिकली ये इंसान ना आपको आपकी रियलिटी दिखा रहा है, आपकी वीकनेसेस दिखा रहा है, आपके ब्लॉकेजेस दिखा रहा है, ये सामने लेकर आ रहा है, एक के बाद एक आपके जो हिडन इश्यूज है ना, इस व्यक्ति की प्रेजेंस में बाहर निकल निकल कर आ रहे हैं। और ये आपको आईना दिखाने वाला ये जो इंसान है ना, मे बी ये आपका सोलमेट हो सकता है, या ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान होकर, या अकेलेपन से परेशान होकर, या अपने अधूरेपन से परेशान होकर इस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाया होगा, यानी आप नीडीनेस की एनर्जी के साथ इस व्यक्ति की तरफ गए। हो सकता है ये व्यक्ति सिर्फ फ्रेंड बनाने के लिए, हल्का फुल्का कोई रिलेशन रखने के लिए, एक फ्रेंडली टॉक करने के लिए आपकी तरफ आया हो, लेकिन आपकी नीडीनेस, आपके अकेलेपन ने आपको उसको चेज करने के लिए, या आपको इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। और शायद आपको ऐसा लगने लगा कि मैं जिस प्यार की तलाश में थी, भगवान ने मुझे ये बंदा भेजा, यूनिवर्स की तरफ से मेरे को ये गिफ्ट में दिया गया बंदा, और आप पूरी तरीके से इस व्यक्ति के लिए फॉल कर गए, गिर गए, और बाद में आपको पता चला कि ये व्यक्ति उतना आपसे कनेक्टेड था ही नहीं जितना आप इससे कनेक्टेड फील कर रहे थे। और ये चीज कहीं ना कहीं आपका वूंड बन गया, ये चीज आपका दुख बन गया, इस चीज ने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर किया। तो सच बात यह है कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपको आपकी सच्चाई दिखाने के लिए आया है, और ये आपको ये लेसन देने के लिए आया है कि प्यार अपने, मतलब प्यार की तलाश आप खुद में करो, प्यार की तलाश अपने से बाहर मत करो, दूसरे लोगों से उम्मीदें मत रखो। अगर आपको प्यार की तलाश है, सुकून की तलाश है, शांति की तलाश है, पीस कार्ड भी आया हमारे पास, तो शांति की अगर आपको तलाश है तो आप वो शांति की तलाश अपने खुद में करो। बाहरी लोगों के साथ संबंध आपके तभी अच्छे बन सकते हैं अगर आपके खुद के साथ संबंध पीसफुल होंगे। अगर आप खुद के अंदर ही शांति महसूस नहीं करते, आप अपने अकेलेपन, अलोननेस में शांति महसूस नहीं करते, तो दूसरे किसी रिलेशनशिप में आपको वो शांति, वो सुकून कभी भी महसूस नहीं होगा। और आप कभी भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते रहे, आप हमेशा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी पर
रखते रहे, दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते रहे। ये व्यक्ति आपको ये सिखाने के लिए आया है कि आपको खुद को प्रायोरिटी पर रखना है, अपने आप को चुनना है। चूज योर सेल्फ ऑलवेज, फर्स्ट चूज योर सेल्फ देन एनीबडी एल्स। अपने आप को सबसे पहले चूज कीजिए, इससे पहले कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को चूज करें। अपनी शांति को सबसे पहले अपने अंदर तलाश कीजिए, इससे पहले कि दूसरे रिलेशनशिप में आप शांति और खुशी की तलाश करें। ओके, तो ये व्यक्ति बेसिकली, इस पर मैं इस कार्ड के पीछे भी कुछ लिखा हुआ आपको दिखाना चाहती हूँ। गेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, व्हेन यू नो व्हाट्स इंपॉर्टेंट सेइंग नो गेट्स मच इजियर। तो आप ना लोगों को ना नहीं कह सकते होगे, आप एम्पैथिक नेचर के होगे और लोग आपका फायदा उठा लेते हैं और आप लोगों को अपना फायदा उठाने देते हैं। तो ये व्यक्ति आपको बताने आया है कि अपनी प्रायोरिटीज वापस से सेट कर लीजिए। तो मैं आपको इस स्प्रेड से बता सकती हूँ कि इस व्यक्ति को ना एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी जिंदगी में रहने दीजिए। इसको अपनी फैमिली मेंबर बनाने की, या अपना हस्बैंड या अपना लवर बनाने की, या इसके साथ किसी तरह के लव रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि आप इसको एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी जिंदगी में आप रहने दो। क्योंकि ये व्यक्ति ना आपको खुद की सही पहचान दिलाने में मददगार साबित हो रहा है, रिश्तों की सही पहचान दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। और इस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई भी हो ना, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को आप साथ बैठकर बातचीत करके रिजॉल्व कर लीजिए। इस व्यक्ति को पूरी तरह से कट आउट करके बाहर निकालने से बेटर होगा कि आप इसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में इसको अपनी जिंदगी में बनाए रखें। इसकी फ्रेंडली प्रेजेंस आपके मेंटल पीस के लिए अच्छी है, आपके सोल डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा डिवाइन टाइमिंग का भी वेट करना चाहिए। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कई बार जब रिलेशनशिप में हम जल्दी किसी व्यक्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो दूसरा व्यक्ति हमसे आगे हमारे बराबर स्पीड में आगे नहीं बढ़ पाता, तो आप दोनों की टाइमिंग में भी डिफरेंस है, आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है। आप पहले फॉल कर गए उनके लिए और वो आपके लिए वो फीलिंग्स अभी तक नहीं लेकर आए हैं। तो इस रिलेशनशिप को मौका दीजिए, इस रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग का मतलब है कि इस रिश्ते को एक फ्रेंडली लेवल पर ले जाकर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में इस रिश्ते में और अच्छा कुछ डेवलपमेंट हो पाए। और अगर यहाँ पर लिखा है द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट इन फेथ। पास्ट में अगर इस रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ गड़बड़ भी हो गई है तो उस गड़बड़ को आप ठीक कर दीजिए, चलने मत दीजिए। इस रिलेशनशिप में एक नई पॉसिबिलिटी की तलाश कीजिए। अगर लव के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते तो फ्रेंडशिप के साथ इसमें आगे बढ़ते रहिए। विश्वास रखिए डिवाइन टाइमिंग में, अगर कुछ अच्छा डेवलपमेंट होना होगा तो इस रिलेशनशिप में आगे डेवलप हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है या जिन्होंने एमेथिस्ट के पेंडुलम को चूज किया है, उनके लिए आपके कार्ड्स के डिस्प्ले यहाँ पर सामने हैं। ये वाला जो हमारा कार्ड है, दिस इज डांसर ऑफ फ्रस्ट्रेशन कार्ड। और इस कार्ड के बेसिस पर ही हम बाकी की रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये की कार्ड है हमारा रीडिंग का और बाकी कार्ड इसके सपोर्ट में निकले हुए कार्ड्स हैं। और मैं एक एक कार्ड के डिस्क्रिप्शन करने की बजाय एक जनरलाइज्ड इस स्प्रेड की जो एनर्जी है वो आपके सामने डिस्प्ले करना चाहूंगी। तो ये जो एमेथिस्ट कार्ड है उसके साथ जो डांसर ऑफ फ्रस्ट्रेशन कार्ड आया है, लेकिन इसके साथ जो खास कार्ड जो मुझे यहाँ पर मेरा ध्यान खींच रहा है वो ये कार्ड है। दिस इज प्लेफुलनेस का कार्ड है, इस पर प्लेफुलनेस लिखा हुआ है। यहाँ पर फियर का भी यहाँ पर हमारे को कार्ड दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन एंड फियर एंड प्लेफुलनेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ये जो व्यक्ति है ना, ये इसका और आपके बीच का रिलेशन ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन का क्या मतलब होता है, यानी ऑफिशियली आप फ्रेंड्स हो, ऑफिशियली दूसरे लोगों के बीच के लोगों को ऐसा शायद लगता होगा कि आपके बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशन है। लेकिन ये एक हिडन रिलेशनशिप है जिसमें आप का फायदा ये व्यक्ति उठा रहा है और आप इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये व्यक्ति उतना आपको नहीं दे रहा है। और जो आप डिजर्व करते हो उस रिलेशनशिप में वो ये व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है, बल्कि आपसे बेनिफिट उठा रहा है, आपसे फायदा उठा रहा है। ओके, और ये व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, काफी निराश है, अवसादों से घिरा हुआ है। इसकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस है, इसको फियर के इशू हैं, इसको बहुत सारे इशू हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये मेंटली दिस पर्सन इज नॉट अ वेरी हेल्थी पर्सन। मे बी ही इज अ साइकोपैथ, मे बी ही इज अ मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली ही इज कंप्लीटली ब्रोकन पर्सन, है ना। बहुत ही ज्यादा डरी हुई, फ्रस्ट्रेशन की, निराशा की, अवसाद की, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस व्यक्ति की लाइफ है। इसकी व्यक्ति की लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स है। इसको बहुत सारे लाइफ में इश्यूज हैं।
और इसके अपने इश्यूज इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि ये अपनी ही उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि ये आपसे बेनिफिट ले सकता है लेकिन आपको बेनिफिट दे नहीं सकता, और इसी वजह से ये आपको कोई अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दे रहा है। और कई बार ये आपको शो करता होगा कि गलती तुम्हारी है, आपकी गलती है, अब लेकिन और आपको ये कहीं न कहीं अब्यूज़ भी करता होगा, मे बी ये रिलेशनशिप अब्यूसिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये व्यक्ति आपको बार-बार गिल्टी फ़ील करवाता होगा कि अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो इसमें गलती तुम्हारी है। तो इसका मतलब लेकिन कतई आप ये मत समझना कि इसमें इस रिलेशनशिप की गड़बड़ होने में आपकी कोई कमी है या आपकी तरफ से कुछ और ठीक किया जा सकता है या आपकी तरफ से कुछ और बेहतर किया जा सकता है। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना तो उसका सिर्फ इतना ही है कि इस व्यक्ति की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको इस व्यक्ति से बचने की ज़रूरत है। आपको इस व्यक्ति के कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में जाकर अपने आप को डालकर और उलझने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति अपने खुद के नेगेटिव माइंडसेट के कारण, अपनी प्रॉब्लम्स के कारण, अपने कॉम्प्लिकेशंस के कारण आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा, और लेकिन ये ना कभी सीधे सीधे मुंह से या साफ-साफ आपको ये भी नहीं कहेगा कि तुमको मेरे से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या तुमको मेरी वज़ह से नुकसान हो रहा है, तो तुम अपने लिए कुछ अच्छा देख लो, अपने लिए कुछ बेटर देख लो या मुझे छोड़कर चले जाओ। नो, ये व्यक्ति कभी भी, इसलिए मैंने कहा ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का तरह का ये रिलेशन है। ये व्यक्ति ना आपको, आपसे इस व्यक्ति को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको आपसे इस व्यक्ति को जो फ़ायदे मिल रहे हैं, वो फ़ायदों को ये छोड़ना नहीं चाहता है, और इसलिए ये बिना कमिटमेंट के फ्लर्टी प्लेफुल एनर्जी में इसने आपको फँसा रखा है। प्लेफुल एनर्जी का मतलब होता है प्लेबॉय टाइप की एनर्जी, यू नो इट बेटर। तो इसने आपको फ्लर्टी रिलेशनशिप में, प्लेफुल रिलेशनशिप में फँसा रखा है, ताकि होगा ये कि इससे आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो ये कभी नहीं देगा। हमेशा अपने आप को बताएगा मैं परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कैसे दूँ? ऑब्वियसली ये दे भी नहीं सकता। लेकिन आप जो इसको देते रहो, वो देते रहो, क्योंकि ये इतना बेचारा है कि अगर आपसे जो मिलने वाली चीज़ है वो भी इसको नहीं मिलेगी तो इसको बेचारे को देगा कौन? इसलिए ये आपका बेनिफिट उठाएगा, बदले में आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, और कमिटमेंट के बारे में तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ये आपको इतना बेयर मिनिमम, बिल्कुल थोड़ा-सा इतना देता है, एक ब्रेड क्रम्बिंग बोलते हैं ना, टुकड़ा-टुकड़ा करके इतना ही अटेंशन देगा या उतना ही एनर्जी टाइम वेस्ट करेगा आपके ऊपर, जितना कि आपको इसकी ज़िंदगी में रोके रखने के लिए ज़रूरी है। आप चले ना जाओ, आप छोड़कर चले ना जाओ, इसके लिए जितना कुछ थोड़ा बहुत दे देने की ज़रूरत है, उतना ही व्यक्ति आपको दे देगा। उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा बढ़ने की या रिलेशनशिप में आगे स्टेप लेने की इस व्यक्ति की कभी भी इंटेंशन नहीं रहेगी। और आप ना इसके लिए बहुत सारे ऑफर्स में से या बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ में या बहुत सारे ऑप्शंस में से केवल आप एक ऑप्शन हो। आप केवल एक ऑप्शन हो, आप इसकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं हो, और ये आपको एक ऑप्शन बना के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। जब तक इसको कोई बेटर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, जब तक इसको आपसे बेटर कुछ नहीं मिल रहा ना, तब तक ये सिर्फ़ ना डिफेंसिव गेम खेल रहा है। डिफेंसिव गेम समझते हैं आप? बचाव के तरीके वाला गेम खेल रहा है कि आप ब बने रहें, और जब आपसे बेटर कुछ मिल जाएगा तो फिर ठीक है, वो उस समय आपको छोड़ देगा। आपको ये सेव कर रहा है, आपको स्टेपनी की तरह यूज़ कर रहा है, आपको सिर्फ़ एक ऑप्शन की तरह ये व्यक्ति यूज़ कर रहा है। ओके? ये व्यक्ति के लिए आप एक्सक्लूसिव नहीं हो, तो आप जो इसको एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट अगर दे रहे हो ना, यू आर द ओनली वन, ऐसा ट्रीटमेंट अगर आप इस व्यक्ति को दे रहे हो तो आप भी इसको एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट देना बंद कर दो, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आप, यू आर नॉट द ओनली वन, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आप भी इसके लिए एक्सक्लूसिव बन के ना रहिए। और इस बात पे ना आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुमको इतना दिया, मैंने इतना टाइम दिया, तुमको बदले में कुछ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप झगड़ा करें या आप बदला लेने की कोशिश करें या आप हर्ट हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपको बदले में कुछ नहीं देने वाला, ये कहेगा वो रास्ता पड़ा, वो दरवाज़ा है, वहाँ से तुम जा सकती हो या जा सकते हो। ओके? तो ये व्यक्ति इस लेवल का इस व्यक्ति के अंदर मैंने आपको बताया, ही इज़ मेंटली ब्लॉक्ड पर्सन, इसलिए इसको अटेंशन देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर अटेंशन देना ना इसकी कैपेसिटी में ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकेगा। इसलिए इसको भी आप ऑफेंडेड फील करना बंद करो, आप हर्ट फील करना बंद करो। आप हर्ट फील करने और ऑफेंडेड फील करने के चक्कर में जितनी-जितनी बार रिटर्न बैक होके इसकी तरफ जाओगे, उतनी बार और ज़्यादा हर्ट लेकर ही आप आओगे। ठीक है? तो अगर इस व्यक्ति के साथ आपको कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, और मैंने आपको बोला है कि आपको इससे दूर रहना चाहिए, और हाई अटैचमेंट के कारण आप इससे एकदम से कट ऑफ अगर नहीं भी हो सकते हो, तो भी आप इस व्यक्ति से ना सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए।
फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अगर आपका इस व्यक्ति के साथ है तो डेफिनेटली बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसकी नेगेटिव एनर्जीज आपको भी इफेक्ट करेंगी, इसका नेगेटिव माइंडसेट आपको भी इफेक्ट करने लगेगा। और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग का सपोर्ट लीजिए, ताकि आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सको और धीरे धीरे अपने मेंटल अटैचमेंट को खत्म करके इस व्यक्ति से आप दूरी मेंटेन कर सको। ओके। और एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपको स्पिरिचुअलिज्म में हेल्प करेगा, आपको मेंटेलिटी को, आपकी मेंटेलिटी को सुधारने में हेल्प करेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, आपको बैलेंस में रखने में एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल 2 के लिए। होप यू लाइक इट। और अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चुना है, यानी कि लेपिस लजुली को चुना है, चाहे तो आपने यहाँ पर लेपिस लजुली चुना है या आपने इस ट्री को चुना है, लेपिस लजुली ट्री को चुना है, उनके लिए जो की कार्ड है वो है स्पिरिट ऑफ एनवायरनमेंट। और बाकी के कार्ड इसके सपोर्ट में निकले हुए हैं। मैं एक एक कार्ड को डिस्क्राइब करने की बजाय पूरे स्प्रेड का जो ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है वो आपके सामने मैं डिस्क्राइब करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो मुझे कार्ड नजर आ रहा है, दिस विक्टिम मेंटालिटी कार्ड नजर आ रहा है। वैसे इस रीडिंग का की कार्ड हमारे पास में स्पिरिट ऑफ एम्पावरमेंट है, लेकिन ये की कार्ड इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर सेंटर रोल पर है, लेकिन ये कार्ड जो है इसको हम इस स्प्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की जो भी एनर्जीज है वो हमको इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ओके। सो विक्टिम मेंटालिटी का ये कार्ड है। देखिए इस व्यक्ति को जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, इस व्यक्ति को आपको तुरंत प्रभाव से अपनी जिंदगी से हटा देने की जरूरत है। ये इंसान ना अपने बनाए हुए कुएं में खुद ही डूब कर मरने को तैयार है। ये दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। ये व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता। ही इज अ स्टक पर्सन। ये बिल्कुल से फुल, ये जो हैंगमैन टाइप की एनर्जी होती है ना, उस तरह की ये एनर्जी है। ये व्यक्ति दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कुछ डेयरिंग नहीं करना चाहता। ये जिंदगी से हारा हुआ एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। इसकी मेंटालिटी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, विक्टिम मेंटालिटी का शिकार है। मेरे साथ सब कुछ गलत होता है, मुझे सब गलत लोग मिलते हैं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता लेकिन सब मेरे साथ बुरा करते हैं। इस तरह की बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट वाला, विक्टिम मेंटालिटी वाला ये इंसान है। और इसके साथ बने रहने पर एक ही हश्र हो सकता है, आपका एक ही हश्र हो सकता है, टोटल बर्बादी। टोटल बर्बादी आपकी हो जाएगी। इसकी एनर्जी में आप रहेंगे तो वो होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये इंसान खुद तो डूबने को रेडी है, खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने को रेडी है ही, साथ में अगर आप इसके साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी भी बर्बाद होने ही वाली है। इसलिए अगर आपको इसके साथ काफ़ी समय बीत गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके साथ काफ़ी समय बीत गया है और आपको पता है कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, और धीरे-धीरे अब आपकी मेंटालिटी भी खराब होती जा रही है, और ये व्यक्ति ना आपको डेफिनिटली साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है इसके पास उसका कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, या तो ये व्यक्ति आपको घोस्ट करता होगा, यानी कोई जवाब दिए बिना गायब हो जाता होगा, कई-कई दिन तक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बात नहीं करता है, आपके साथ कोई हेल्दी डिबेट इसका नहीं होता होगा, स्वस्थ वार्तालाप आपका इसके साथ नहीं होता होगा। जब भी आप इसको कुछ अच्छी बात बताने की या कुछ समझाने की कोशिश करते होंगे तो बहुत ही स्टबर्न, बहुत जिद्दी, बहुत ही अड़ियल, बहुत ही अक्खड़ स्वभाव इस व्यक्ति का होगा। और अपनी जिंदगी से, अपनी सिचुएशन से और आपके साथ डील करने का इसका दो ही तरीका, या तो एग्रेसिव होकर आपकी तरफ अपना गुस्सा निकालता होगा, अपनी जिद पर अड़े रहता होगा, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाना, आपको किसी बात का कोई भी क्लैरिटी नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना। इस तरह का इस व्यक्ति का नेचर है। और इस व्यक्ति के साथ में रहकर आपकी मेंटालिटी भी खराब हो रही होगी, आप भी इस व्यक्ति के साथ में पावरलेस महसूस करते होगे, आपकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होगा या हो रहा होगा, और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आपको खुद को पता चलने लगा होगा कि मैं पहले ऐसा नहीं था, या पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब मेरे अंदर भी नेगेटिव ट्रेट्स आने लगे हैं, मेरे अंदर भी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में ना, तो चप्पल उतार कर नंगे पैर जितना जल्दी और जितना दूर इस व्यक्ति से आप भाग सकते हैं ना, उतना जल्दी भाग जाइए आप। ओके। क्योंकि ये तो भागने की कंडीशन में भी, ये तो जहां है वही स्टक, ये कुछ करेगा ही नहीं, ये ना भागेगा ना दौड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको ही इससे दूर निकल कर भागना पड़ेगा। और ये व्यक्ति का इस तरह का होना ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, तो आपका इनर विजडम, आपके इनर इंट्यूशन अगर आपको कुछ कह रही है, अगर आपका इनर विजडम आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, और आपके अंदर कितनी पावर है, इसकी परीक्षा की घड़ी है। यही वो समय है कि सारी हिम्मत बटोर कर, सारी पावर बटोर कर उल्टे उल्टे पैरों होना, तो इसकी दिशा से आप भाग जाइए, इसको अपनी जिंदगी से तुरंत प्रभाव से आप बाहर कर दीजिए। आप
आपके जितने मजबूत इरादे हैं वो इरादों को मजबूत कीजिए, अपनी जितनी शक्ति उस सारी शक्ति को लगाइए। इससे दूर जाने में आपको अगर कोई अड़चन आ रही है, सारी अड़चनों को पार करने के लिए जो कुछ आपको करना है और जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपकी भलाई है। आप इस व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाइए और इस रिलेशनशिप को आप तुरंत दूर खत्म करने के लिए आप जितने कदम उठा सकते हैं जल्दी कदम उठाइए। और इस व्यक्ति को ना सुधारने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां मैं ठीक कर दूं, मैं मेरे प्रयास से स्थितियां ठीक कर दूं, मैं अपनी हेल्प इस व्यक्ति को पहुंचा दूं, मैं इसको प्रवचन देके सुधार सकूं, नो। इस व्यक्ति के साथ में कुछ नहीं होने वाला, ये अपनी चुप्पी नहीं तोड़ने वाला, ये कोई एक्शन नहीं लेने वाला, ये अपना जिद्दी स्वभाव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए इसके किसी एक्शन में आने का आप इंतजार मत कीजिए, आप सच को स्वीकार कर लीजिए। सच ये है कि ये रिलेशनशिप एक टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस सत्य को, क्योंकि ये लैपिस लजुली जो है ना सत्य के उद्घाटन का कार्ड है। मैंने कहा था ना कि इन क्रिस्टल के साथ के जो एनर्जीज निकल कर हैं बिल्कुल रिलेटेड एनर्जीज निकल कर हैं। सच को स्वीकार कर लीजिए। इस सत्य का उद्घाटन अगर आप लोगों से छुपा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अगर लोगों से आप अपनी परिस्थितियों को छुपा रहे हैं ना, तो लोगों के सामने खुलकर इस सत्य का उद्घाटन कर दीजिए। अगर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं तो बोलिए, इसको भी बोलिए और दूसरे लोगों को भी बोलिए, और खुद से भी अगर आप छुपा रहे हैं सच को, तो इस सच को स्वीकार कीजिए कि इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है, और ये घुटन से भरी हुई इस पास्ट को छोड़ देने का समय आती है। यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस का कार्ड है आपके पास। एक्सेप्टेंस इज द की। इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में, आप एक गलत व्यक्ति के साथ में है, और इस घुटन को छोड़कर, इस अतीत को छोड़कर रिलीज करने का समय आ चुका है। नई दिशा में, नई संभावनाओं की तलाश में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और अगर आपके अंदर ये कदम उठाने का साहस नहीं है, अगर इस सच को स्वीकार करने का साहस नहीं है, तो लैपिस लजुली वो क्रिस्टल होता है जो आपको करेज देता है, जो सच को स्वीकारने की शक्ति देता है, जो सच को बोलने की शक्ति देता है। लैपिस लजुली ट्री, लैपिस लजुली क्रिस्टल का ब्रेसलेट या पेंडेंट या कोई बड़ा चंक आप अपने साथ में रखिए जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ से आप इसकी एनर्जी को हमेशा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस क्रिस्टल की हेल्प लीजिए, अपने करेज में, अपने ट्रूथ में ऑपरेट कीजिए और इस इंसान को जितना जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर दीजिए। तो ये थी रीडिंग हमारी आज की। क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है? फर्स्ट कार्ड में हमने देखा कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है, उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखिए। सेकंड, मैंने बताया था कि कॉशन के साथ में धीरे धीरे इस व्यक्ति के साथ में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और तीसरा, ये वाला जो रीडिंग है इसमें हमको पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इस व्यक्ति से तुरंत प्रभाव से दूर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।